आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। कल मैंने वीडियो बनाई थी जो कि कुरान की तदवीन से मुतल्लिक कि कुरान कैसे इकट्ठा किया गया और किस तरह से कुरान जो है वो मुख्तलिफ़ एडिशन से गुज़रा। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस की गई, कुछ चीज़ें काटी गई, कुछ चीज़ें डाली गई और आखिरकार जो कुरान आज आपके सामने है वो किसी भी तरह से अबू बकर के कुरान या फिर जो है उस्मान के कुरान से मिलता हो, इसका इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरान पे अराब लगाए थे और फिर ये सारा सिलसिला चलता रहा। अब्दुल्ला इब्ने साद यानी साद इब्ने अबी सरा का भी मैंने जिक्र किया था और तो फिर काफ़ी नीचे कमेंट्स आए, जिसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अब्दुल्ला इब्ने साद के ऊपर एक वीडियो ही बना दूँ। तो अब्दुल्ला इब्ने साद कौन था? ये उस्मान जो कि तीसरे खलीफा थे उनका रज़ाई भाई था और ये हिजरत के बाद इसने इस्लाम कबूल किया और ये फिर मक्का से मदीना आ गया और पढ़ा लिखा आदमी था, इसलिए इसको वही लिखने पे लगा दिया गया और ये वही लिखने लगा। तो जब ये वही लिखता था तो इसने देखा कि ये कोई भी एडिशन या कोई भी चेंज बताता था रसूल अल्लाह को, जी इस तरह नहीं इस तरह कर लें, तो क्या होता था कि जी रसूल अल्लाह मान जाते। तो जब रसूल अल्लाह मान जाते थे तो इसने ये देखा कि यार ये तो एक बड़ी अजीब बात है कि मैं रसूल अल्लाह को कोई चेंज बताता हूँ और मैं रसूल अल्लाह जो है वो मान जाते हैं। तो इसने इस बात से यह नतीजा निकाला कि अगर ये खुदा का कलाम होता तो मैं अगर कोई इसके अंदर तब्दीली बताता तो रसूल अल्लाह ने उसको कभी कबूल नहीं करना था। ये बात ये समझ गया, इस्लाम छोड़ के वापस मक्का भाग गया और मक्का जाके इसने लोगों को यही बात बताई कि जो भी तब्दीली मैं बताता था वो रसूल अल्लाह मान जाते थे। तो फिर क्या हुआ, जब फतह मक्का का वक्त आया तो रसूल ने 6 लोगों के नाम दिए थे कि इनको ज़रूर ही मारना है। उनमें से अब्दुल्ला इब्ने साद भी था, मगर ये जाके उस्मान के घर छुप गया और उस्मान क्योंकि इसका रज़ाई भाई था तो उसने क्या किया जी, इसको रसूल अल्लाह के पास ले आया और ला के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि रसूल अल्लाह इसकी बैत कबूल फरमा। तो इसने 3 दफ़ा बैत की मगर रसूल ने तीनों दफ़ा अपना चेहरा फेर लिया, यानी बैत कबूल नहीं कर रहा। तो फिर जब 3 दफ़ा बैत हो गई तो बैत फिर कबूल हो गई, मतलब तो वो चला गया। तो रसूल ने फिर अपने सहाबियों से कहा कि तुम में से किसी को इतना ख्याल ना आया कि खड़े होकर कोई इसकी गर्दन नहीं उड़ा देता। तो उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह आप इशारा तो फरमा देते। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि जी इशारा करना जो है नबी के लिए गलत है। तो आप एक बात तो देखिए कि रसूल अल्लाह जो थे, पहली बात तो मैंने कल कही थी कि रसूल अल्लाह का जो हुक्म है वो उस्मान की मर्ज़ी से नीचे था, यानी उस्मान ने अपनी मर्ज़ी पूरी करवा ली। और उस्मान कौन था? उस्मान जो था वो रसूल अल्लाह का सबसे बड़ा पेट्रॉन था, यानी सबसे ज़्यादा जो है माली तौर पे वो अहम था। फिर वो रसूल अल्लाह की 2 बेटियों का जो है वो खावंद भी रहा। तो इस तरह से उसकी बात रसूल अल्लाह टाल नहीं सकते थे। फिर अगर मुसलमान ये कहते हैं कि जी ये अब्दुल्ला इब्ने साद जो है इसकी जो बात है वो झूठी है या ज़ईफ़ हैं हदीसें हैं जो भी है, मगर ये वाहिद वाक़या नहीं है जो इस तरह का मिलता है इस सारे सिलसिले में। एक और भी वाक़या कि एक क्रिश्चियन था जो कि मुस्लिम हुआ, उसे भी क्योंकि क्रिश्चियन था मुस्लिम हुआ, तो क्रिश्चियन जो थे उस टाइम वो मतलब पढ़े लिखे लोग थे, तो वो मुस्लिम हुआ तो उसको भी वही लिखने पे लगा दिया। तो वो वही लिखता था तो उसने भी सेम ही इल्ज़ाम रसूल अल्लाह पे लगाया कि जी मैं जो भी चीज़ कहता था रसूल अल्लाह मान जाते थे, जो तरमीम में बताता था वो मान जाते थे। तो मुसलमानों ने उसके लिए एक बात घड़ी हुई है, जब वो मर गया, यानी वो मुर्तदी था जब वो मर गया, अब्दुल्ला इब्ने साद ने तो इस्लाम दोबारा कबूल कर लिया था ना, वो भी तलवार की नोक पे जिंदा रहो या इस्लाम कबूल कर लो, दोनों में से एक ऑप्शन थी। तो इस्लाम कबूल कर लिया, जान बच गई। मगर वो जो क्रिश्चियन था उसने इस्लाम नहीं कबूल किया और वो मर गया। फिर ये कहते हैं जी उसको कब्र जब खोदी गई तो वो ज़मीन उसे बाहर फेंक देती थी। उसने भी यही इल्ज़ाम लगाया था रसूल अल्लाह के ऊपर। तो ये कोई अकेला वाक़या नहीं है, ये 2 वाक़यात रिकॉर्ड हैं, तो हो सकता है इससे ज़्यादा वाक़यात हों कहीं। और जितने भी कातबीन वही थे वो पता नहीं इस्लाम में क्या क्या ऐड करते थे और इसमें से कितना जो है रसूल की तसनीफ़ है या रसूल की ऑथरशिप है और बाकी का कितना जो है वो ये जो वही लिख रहे थे सारे इनकी एडिशन हैं। तो ये थी कहानी अब्दुल्ला इब्ने साद की। अगर आपको इस वीडियो में जो बातें मैंने की हैं उनसे मुतल्लिक रेफरेंस चाहिए तो मैंने एक आर्टिकल का लिंक डाला है जो कि मेरी वेबसाइट पे है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आपको ये जितनी बातें मैंने की हैं उन सब के रेफरेंसेस जो हैं उस आर्टिकल के अंदर मिल जाएंगे। तो चलें फिर मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल को पेट्रियन और पेपाल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।